हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा किस तरह हम CSS और CSS के अंदर क्लास और साथ में डिविजन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम पिछले क्लास में हम लोगों ने एक HTML फाइल बनाई जो कुछ इस तरह से दिखती है। इसके अंदर हम लोगों ने बॉडी के अंदर डिवीजन बनाया कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा और हमारा कोड कुछ ऐसा है। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने किया कि हमने बॉडी के अंदर डिव बनाया, डिव के अंदर कंटेनर के अंदर ये किया। इस क्लास में हम कुछ और अलग करने वाले हैं। इस क्लास में हम एक और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट की बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं? ठीक है, लाइक किसी भी वेबसाइट में हम जाते हैं तो समटाइम्स दे आस्क कि आप साइन अप कीजिए या साइन इन कीजिए। जैसे कि आप फेसबुक में जाते हैं तो आपको साइन इन करने के लिए कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट करते हैं। सेम हियर, लाइक जब आप गूगल में जाते हैं तब आपके पास एक एक बॉक्स है जहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इनपुट करेंगे तो वो कुछ एक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप के एलिमेंट में जहाँ पे एक्चुअली में वेबसाइट यूजर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो यूजुअली हम उनको सिर्फ देखते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट इस टाइप के एलिमेंट से हमारा जो वेबसाइट है वो एक्चुअली में यूजर से इंटरेक्ट करता है, यूजर से डेटा लेता है और उनको प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेसिंग हमारा बैकएंड करता है, राइट? बैकएंड या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हम इस तरह के फॉर्म डेटा क्रिएट करने, फॉर्म एलिमेंट्स क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम अपने वेबसाइट में फॉर्म्स कैसे इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नॉर्मल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। आगे जाके हम उसे और अच्छे से एडवांस फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने वेबसाइट में थोड़ा सी स्पेस जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। और मैं हल्का सा अपने वेबसाइट को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, फाइन। अब सपोज जब हमने डिव पढ़ लिया है तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि हम जब भी कोई न्यू एलिमेंट या फिर न्यू सेक्शन बनाए अपनी वेबसाइट का, तब हम उसे डिव के अंदर बनाएं। ठीक है, चलो, हम फॉर्म के लिए एक डिव बना रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है फॉर्म। तो उसका क्लास डिफाइन करने के लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एंड इनिशियली मैं इसके अंदर बस मार्जिन सेट कर देता हूँ एंड पैडिंग सेट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन और पैडिंग की क्लासेस ले ली है। तो इस सबसे अच्छा तरीका है कि मैं उसे साथ में ही यूज करता जाता हूँ। ठीक है, सो 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स। ठीक है, सिमिलरली मैं पैडिंग भी अभी इसी प्रकार दे रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब हम जाते हैं कि हम अपने इस फॉर्म डिवीजन के अंदर फॉर्म कैसे क्रिएट करें। ठीक है, अगर आप उसे और अलग देखना चाहते हैं तो लेट्स से कि हम इसे एक नया न्यू कलर भी दे देते हैं। ठीक है, लाइक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इज नथिंग बट E3 बस ये मुझे नहीं पता ये E3 कलर क्या है। टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम जिससे यूजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा एक फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं फॉर्म। ठीक है, स्लैश फॉर्म, ओपन कर लिया, टैग कर लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा फॉर्म क्रिएट ये बताएगा कि इसके अंदर जो भी डेटा होंगे वो एक फॉर्म के डेटा है। ठीक है, हम एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं, लेबल, ताकि हम इसमें लिख सके कि हाय फ्रेंड, टॉक टू मी हियर। ठीक है, ओके। नाउ अब फॉर्म एलिमेंट्स में सबसे पहले तो हम जैसा एक यूजर लॉगिन फॉर्म आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए हम वैसा कुछ फॉर्म बनाते हैं। तो लाइक यूजर
नेम, मुझे एक फॉर्म के फील्ड में चाहिए यूजर नेम। मैं अपनी लाइन को ब्रेक कर देता हूँ या फिर रहने दीजिए, नहीं बेटर है ब्रेक करना, क्योंकि जब तक आप ब्रेक नहीं करना सीखेंगे तब तक चीजों को अच्छे से अलाइन करना नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे किसी यूजर से यूजर नेम चाहिए, राइट। तो यूजर नेम इनपुट कराने के लिए मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, एंड उस टेक्स्ट का कुछ नेम दे देता हूँ। ये नेम एक्चुअली में जब हम बैकएंड प्रोग्रामिंग करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि ये नेम एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो लेट्स से यूजर नेम, ठीक है। तो अब तक देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले फॉर्म कैसा डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ठीक है, तो हमारा फॉर्म अभी इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। मुझे ये फॉर्म इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा और डिजाइन कर लेता हूँ। मैं इसकी मैक्सिमम विड्थ सेट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, दैट इज इक्वल टू नॉट दिस बट मान लीजिए 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैंने अपने फॉर्म को इस प्रकार से डिवाइड कर लिया। ठीक है, आप और डिजाइन करना चाहें तो आप इसे और डिजाइन कर सकते हैं। लाइक मैं इसे हटा करके यहाँ पे H3 टैग लगा दे रहा हूँ, हेडिंग 3, सो दैट मैं अपने फॉर्म्स को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। ठीक है, उप्स सॉरी, मुझे यहाँ पे नहीं लगाना था, मुझे यहाँ पे लगाना था। H4 यूज करते हैं, हाँ H4 राइट। ठीक है, सो अब मेरे पास एक यूजर नेम है। मैं यहाँ पे अगर मेरा कोई भी यूजर आता है, यहाँ पे लिख के अपना नाम लिख सकता है, लाइक गौरव स्वर्णकर। फाइन, अब मुझे एक फील्ड बनाना है। यूजर नेम लेने के बाद में एक और फील्ड होता है पासवर्ड का। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया, सब कुछ वही रहेगा, बस मेरे पास जो ये इनपुट फील्ड का टाइप और नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। टाइप हो जाएगा पासवर्ड और नेम भी लेट्स से कि हम इसको पासवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। ओके, लेट्स से पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। लाइक यूजर नेम को हम लोगों ने टेक्स्ट लिया है और टाइप को पासवर्ड लिया है। HTML में ये डिफाइंड है कि जब हमारे पास कोई इनपुट टाइप पासवर्ड होगा तो उसके जो कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो यूजर को एक्चुअली में डिस्प्ले नहीं करेगा और टेक्स्ट इजीली डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल आई राइट गौरव हियर एंड आई राइट 1 2 3 4 5 6 हियर। ठीक है, ये टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर है, ये मुझे इजीली दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है, बट ये पासवर्ड जो मैंने लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैं उसे इजीली यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि वो क्या लिखा है। और इवन अगर मैं इसे कॉपी करके लेके आता हूँ, जैसा कि मैंने अभी किया, अगर कोई यूजर मान लीजिए कि इस पासवर्ड फील्ड से पासवर्ड को कॉपी करता है, तो ये फील्ड एक सिक्योर फील्ड है और आपको अगर कॉपी करेंगे तो वो आपको एक्चुअल पासवर्ड नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड। तीसरा चीज जो हमको किसी फॉर्म को चाहिए होता है कि हमने यूजर से इनपुट तो ले लिया, लेकिन हम कुछ ऐसा एक्शन करें कि हमारा जो इनपुट है वो सबमिट हो जाए। ठीक है, याद रखिए वर्ड सबमिट। तो अगला जो हम बनाते हैं वो है इनपुट टाइप इक्वल्स सबमिट एंड हम उसकी वैल्यू देते हैं। टाइप तो सबमिट कर दिया, लेकिन हम उसमें वैल्यू डाल सकते हैं कि क्लिक टू साइन इन, राइट। हम इसे ब्रेक कर दें, ब्रेक करने से हमारे ऑब्जेक्ट इजीली अलाइन रहेंगे। गुड, सो अब देखिए, ठीक है, यूजर नेम आ गया, हम यूजर नेम लिखेंगे, हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ओके, अभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बट बैक एंड प्रोग्रामिंग जब हम सीखेंगे तब हम सीखेंगे कि ये फॉर्म एक्चुअली में एक्शन कैसे लेते हैं। तो ये था कि हम एक HTML पेज के अंदर एक फॉर्म कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में
आगे आने वाली कुछ क्लासेस में हम इन फॉर्म एलिमेंट्स में और एलिमेंट्स यूज करेंगे और इस फॉर्म्स को और डायनेमिक और थोड़ा सा स्टाइलिश बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम फॉर्म्स के साथ फॉर्म्स के ऊपर और स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी प्रोग्रामिंग, हैप्पी कोडिंग, लव इंडिया एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम और आप हमेशा बातें करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।